हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन और उसकी एक्सरसाइज है 11.2, जिसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस। तो ये जो हमारे पास एक डायग्राम बनाई गई है, किसकी? ये है एक डायग्राम एक टेबल की। ये टेबल की आपने केवल टेबल का टॉप देखना है। इट लुक्स लाइक अ ट्रापीजियम। ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक ट्रापीजियम की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रापीजियम क्या होती है आप सभी जानते हैं कि ये एक क्वाड्रिट्रल है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी 4 आर्म्स होती है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि क्वाड्रिट्रल की कोई 2 आर्म्स, ऑपोजिट आर्म्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, केवल 2 आर्म्स, और बाकी 2 आर्म्स जो है वो नॉन पैरेलल होंगी। यही एक खास पहचान है ट्रापीजियम की। हाँ, एक आपको बीच में हाइट जरूर दी गई होगी। तो इसी तरह से ये है हमारा एक टेबल का टॉप, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है? इट लुक्स लाइक अ ट्रापीजियम। 2 आर्म्स पैरेलल है और उनकी मेजरमेंट दे रखी है। एक है 1 मीटर और एक है 1.2 मीटर, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें 0.8 मीटर दे रखा है। हमें बोला क्या गया है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस टॉप। तो इसके लिए आपने क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है क्या? एरिया ऑफ ट्रापीजियम। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लें sides of trapezium are sides of trapezium. So trapezium की जो sides हैं वो कौन कौन सी हैं? 1.2 मीटर एंड 1 मीटर। तो हम बोलेंगे हाइट या फिर डिस्टेंस लिख ले। डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स, बिटवीन आर्म्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज 0.8 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट आर्म्स। कौन सी ऑपोजिट आर्म्स? जो पैरेलल हैं, उन्हीं आर्म्स का हम क्या करेंगे? सम। एक है हमारे पास सम ऑफ ऑपोजिट आर्म्स, सम ऑफ पैरेलल ऑपोजिट आर्म्स इनटू हाइट, उनके बीच की जो पैरेलल आर्म्स है उनके बीच की दूरी। तो ये है हमारा ट्रापीजियम का फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज जब आप पुट करोगे, दिस इज 1.2 एंड दिस इज 1 इंटू एच है हमारे पास 0.8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन व्हाट वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 इंटू 1.2 प्लस 1। भाई पॉइंट में ऐड करना आपको आना चाहिए। 1.2 प्लस 1 इट विल बिकम 2.2 और इंटू 0.8। तो जब आप इसको काट देंगे इट विल बिकम 1.1। 1.1 इंटू 0.8। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, देन इट विल बी 88 और हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 अक्षर आगे, देन इट विल बिकम 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस टेबल टॉप का कितना एरिया आ चुका है? 0.88 मीटर स्क्वायर। इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक हमारे पास ट्रापीजियम है। देखिए ट्रापीजियम इस तरह की भी हो सकती है। ध्यान क्या देना है? केवल हमारी 2 आर्म्स आपस में पैरेलल होंगी, हाँ, और बीच में एक हाइट हमें जरूर गिवन होगी। तो यहां भी कोई 2 आर्म्स पैरेलल हैं, 2 आर्म्स पैरेलल हैं, और एक हमें क्या गिवन है? हाइट गिवन है। वी कैन से दिस इज अ ट्रापीजियम। तो अब हमें ट्रापीजियम का क्या दे दिया गया है? एरिया, और एक साइड दे दी गई है, और हमें हाइट दे दी गई है, और कहा है कि हमें दूसरी पैरेलल आर्म जो है वो निकालनी है। हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो जो गिवन है लिखे एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का एरिया दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब लिखे 1 पैरेलल साइड,
या फिर वन पैरेलल साइड लिख लें। एक पैरेलल साइड गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और हमें दूसरी पैरेलल साइड क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है तो इसका मतलब कि अब हम एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करके दूसरी आर्म को निकाल सकते हैं। हमारा क्लू क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं छिपा होता है। अब हमें ये जो एरिया दिया गया है इसका कोई ना कोई अर्थ तो होगा ही, तो इसका अर्थ ये है कि हम अप्लाई करेंगे एरिया का फॉर्मूला। सो क्या है ट्रेपीजियम का एरिया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट, जो कि हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट्स होते हैं स्क्वायर में। सो 1/2, एक पैरेलल साइड हम जानते हैं 10, वी हैव टू फाइंड द अदर एंड वी आल्सो नो द हाइट, सो दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1/2, 2 से कट जाएंगे 4, दिस इज 2, यहाँ 2 आ जाएगा। सो 10 प्लस b को इंटू है 2 के साथ, उधर जाकर हो जाएगी डिवाइड 34/2। तो जब आप इसको काटेंगे दिस इज 17, तो ये क्या रह जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा सो 10 प्लस b इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। b यही रह जाएगा, ये 10 जो कि हमारा क्या है, एक पैरेलल साइड है, इधर प्लस की है, उधर जाकर हो जाएगी माइनस की। सो 17 माइनस 10, तो b कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। जो लेंथ होती है दे आर ऑलवेज इन सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर, वो स्क्वायर में नहीं होती, स्क्वायर में होता है एरिया। सो इसलिए हमारा जो b आ चुका है, जो दूसरी अदर पैरेलल साइड्स है, वो कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारा एक फील्ड है जो कि कैसा है, इट्स लुक लाइक अ ट्रेपीजियम ABCD। अच्छा, इसको हमने किया है फेंस, मींस इसके इर्द गिर्द हमने लगाई है तार। तो टोटल फेंसिंग की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 120 मीटर, और हमें कुछ साइड्स भी दे दी गई हैं। हमें AB निकालना है, हाइट निकालनी है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, अपने इस फील्ड का जो कि ट्रेपीजियम की शक्ल का है उसका एरिया भी निकालना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अगर हमें भाई फेंसिंग की लेंथ दी गई है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पेरीमीटर। फेंसिंग होगी कहां पर भाई, सराउंडिंग में ही, तो जितनी इसकी लेंथ है उन्हीं पर तो फेंसिंग होगी, तो वो हमारा क्या है, पेरीमीटर है। सो हम कैसे अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंस। सो फेंस की कितनी लंबाई है, जो हम बाड़ लगा रहे हैं, जो तार लगा रहे हैं, उसकी कितनी लंबाई है 120 मीटर। पैरेलल साइड्स लिख लें, एक 48 मीटर है और दूसरी 40 मीटर है। नॉन पैरेलल साइड क्या है हमारी 17 मीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये जो हमारा ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है उसका क्या पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है कि हम बात कर रहे हैं अपनी चारों आर्म्स की, तो मतलब इनको कर लेंगे ऐड, AB प्लस BC प्लस CD एंड प्लस D, दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। सो AB हमें नहीं पता, जो कि हमारी हाइट है, BC 48 है, CD 17 है और DA 40 है। सो वी हैव 120 मीटर।
क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, चारों साइड्स को ऐड कर लिया। तो अब जो आपको गिवन है उन्हें ऐड करें और 120 में से सब्ट्रैक्ट करें। सो व्हेनेवर वी ऐड ऑल दीज थिंग्स हमें क्या मिलता है, ए बी प्लस, जब आप इनको ऐड करोगे, दिस इज 5 and this is 105 is equal to 120 meter. तो ए बी is equal to 120 मीटर माइनस 105 मीटर। यहां प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। सो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, 15 मीटर। हमारी हाइट है ए बी, वो कितनी आ चुकी है, 15 मीटर आ चुकी है। अब हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, या फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैपीजियम 1/2 का हम फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इनटू एच। सो 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड, एक है 40, दूसरी है 48, हाइट है हमारी 15 जो अभी हमने निकाली। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 88 इंटू 15, 4 2 से कट जाएगा, इट विल बिकम 44। तो 44 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू हैव 660 मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आ चुका है 660 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा एक फील्ड जो कि कैसा है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज है। हमें क्या दिया गया है, हमें एक डायगोनल दिया गया है इस क्वाड्रिलेटरल का, जो कि 24 मीटर है, और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जिनकी हाइट है 13 मीटर और 8 मीटर। और हमें बोला गया है कि इस फील्ड का आप क्या निकालें, एरिया निकालें। तो सबसे पहले समझें कि क्या ये एक ट्रैपीजियम है। तो ये एक ट्रैपीजियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी भाई कोई दो आर्म्स ऐसी हैं जो कि पैरेलल है, दो आर्म्स, ये वाली पैरेलल है और ये वाली भी पैरेलल है। पर ट्रैपीजियम में केवल ओनली 2 आर्म्स आपस में पैरेलल होती है। तो ये ट्रैपीजियम तो नहीं लग रही। तो ये क्या है, अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, हम अप्लाई करेंगे, अगर हम देखें इसको, लेट अस सपोज नेमिंग इट ABCD। तो अगर हम ABC को देखें, सो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। ADC को देखें, इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। ऐसा लग रहा है दो ट्रायंगल्स को आपस में जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल बना दी गई है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। इन दिस वे वी हैव एरिया ऑफ दिस फील्ड। सो सबसे पहले लिखें क्या आपको गिवन है, डायगोनल गिवन है 24 सेंटीमीटर और गिवन है हाइट गिवन है जो कि 13 मीटर है एंड 8 मीटर है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ABC हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसका हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, क्या, 1/2 बेस जो कि एक डायगोनल है 24, हाइट 13। तो जब आप इसको काटोगे, व्हाट इज 12, सो 12 इंटू 13 कर दोगे, दिस इज 156 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और दूसरी ट्रायंगल का एरिया ले लें, लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, सेम फॉर्मूला, 1/2 बेस 24 और अब हाइट हो जाएगी 8। तो जब आप इसको भी काटेंगे, सो इट विल बिकम 96 मीटर। अब हमारे पास ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल दोनों का आ चुका है एरिया। हम क्या करेंगे, इन एरियाज को ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा,
156 मीटर स्क्वायर प्लस 9. तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे देन वी हैव 252 meter square is what is our area of this field. So in this way we do this question.